जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल दी आरडी एक्सप्रेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए सामान्य हिंदी का क्लास देखने वाले हैं। दोस्तों, आज का यह क्लास 7वां होने वाला है, अर्थात हम लोग 7वां प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। आपको एग्जाम में बिल्कुल यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को भी लिया है। दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपका कोई भी क्लास मिस ना हो और आपकी तैयारी अच्छी हो सके। दोस्तों, आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए और चलिए आज के अपने क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि निम्न में शुद्ध वाक्य को चुनिए। ऑप्शन पढ़िए। कह रहा है कि आकाशवाणी से यह समाचार कहा गया। फिर दूसरा है आकाशवाणी से यह समाचार सुनाया गया। तीसरा है आकाशवाणी से यह समाचार बताया गया। या चौथा है आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित किया गया। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो शुद्ध वाक्य है वह ऑप्शन नंबर 4 है, क्योंकि आकाशवाणी का प्रसारण किया जाता है, इसीलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित किया गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। दोस्तों, वाक्यों के शुद्धिकरण से बिल्कुल प्रश्न आते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। कह रहा है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। कह रहा है कि अपराधी को न्यायालय द्वारा 2 वर्ष की सज़ा दी गई। 2 नंबर है कि 2 वर्ष की सज़ा अपराधी को न्यायालय द्वारा दी गई, बिल्कुल गलत है। अपराधी को सज़ा न्यायालय द्वारा 2 वर्ष की दी गई, बिल्कुल उल्टा लग रहा है ना। फिर चौथा कि अपराधी को 2 वर्ष की न्यायालय द्वारा सज़ा दी गई, बिल्कुल गलत। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा कि अपराधी को न्यायालय द्वारा 2 वर्ष की सज़ा दी गई। उम्मीद है आप समझे होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। इनमें से शुद्ध वाक्य कोई चुनना है। कह रहा है कि मुझसे यह काम होना संभव नहीं होगा, गलत लग रहा है। मुझसे यह काम हो सकना संभव नहीं है, ये भी गलत है। मुझसे यह काम होना संभव नहीं है, यह आपको अच्छा लग रहा होगा, करेक्ट लग रहा होगा। बाकी 4 नंबर भी देख लीजिए कि मुझसे यह काम हो सकना संभव नहीं होगा, करेक्ट। दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। उम्मीद है आप समझे होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। दोस्तों, 4 नंबर प्रश्न भी मतलब समझिए कि शुद्ध वाक्य करने से ही है। दोस्तों, यह चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है जिससे हम लोग प्रश्नों को कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, इसमें भी आपको शुद्ध वाक्य को पहचानना है। दोस्तों, पहला वाक्य आइए विराजिए यह काम करे। दोस्तों, यह गलत है, यहाँ पे करे होना चाहिए था, ठीक है, पहला गलत है। आइए बैठिए यह काम करो, इधर किसी को सम्मान दे रहे हैं, इधर पे करो करे, यह भी गलत है। तीसरा है आइए विराजिए यह काम कीजिए। हाँ, यह दोस्तों अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो करेक्ट यही हो जाएगा। बाकी 4 नंबर भी पढ़ते हैं, आइए बैठिए यह काम करना है, ये भी गलत है। दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। दोस्तों, यह भी वाक्यों के शुद्धिकरण से ही प्रश्न है। देख लीजिए थोड़ा सा, आप घबराइए नहीं, हर एक प्रकार के प्रश्नों को हमने लिया है। कह रहा है कि निम्न में शुद्ध वाक्य को चुनिए। 3 नगर के नाम बताइए। दोस्तों, नगर नहीं होता है, नगर जब 3 है ना तो यहाँ भी पुलल होगा, नगरों होना चाहिए, गलत है, 1 नंबर गलत हो गया। 3 नगर का नाम बताइए, का नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है। 3 नगरों का नाम, देखो नगरों है ना तो का नहीं होगा, ये भी गलत है, बच गया 4 नंबर। 3 नगरों के नाम बताइए, करेक्ट आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 मुहावरों से बिल्कुल प्रश्न आते ही आते हैं। देखिए दोस्तों, मुहावरा है। कह रहा है कि निम्न मुहावरों का अर्थ बताइए। कह रहा है कि आगे कुआं पीछे खाई का क्या अर्थ होगा, ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि दुविधा में पड़ना, इधर उधर की बातें करना, खाद्य सामग्री का अभाव होना, या सभी ओर से विपत्ति का आना। दोस्तों, सिंपल सी बात है कि आगे खाई है पीछे कुआं है, मतलब क्या है, सभी ओर से क्या आ गया, विपत्ति आ गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। दोस्तों, यह भी मुहावरा से ही प्रश्न है, थोड़ा सा जूम इन करते हैं, आप पढ़ लीजिए। दोस्तों, कह रहा है कि निम्न मुहावरे का अर्थ बताइए। मुहावरा आपका यहाँ पर है, जड़ का जोर पूरा है और सब अधूरा है। तो दोस्तों, कह रहा है कि जिसकी सत्ता है वही सर्वशक्तिमान है। धन में सब कार्य सिद्ध करने की शक्ति है। ईश्वर की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, जिसके बिना सब अधूरा है। या बुद्धि ही सबसे बड़ी शक्ति है। तो दोस्तों, जड़ का जोर पूरा है और सब अधूरा है का करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। धन में सब कार्य को करने की शक्ति है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। दोस्तों, यह भी मुहावरा से लिया गया ही प्रश्न है, आप देख सकते हैं। देखते हैं इसके मुहावरे को, देख लीजिए यहाँ पर दोस्तों है, जूम आउट करते हैं, आप समझ लीजिए प्रश्न को। दोस्तों, मुहावरा है कि ऊंट मक्का की ओर भागता है, इसका अर्थ क्या होगा मुहावरे के रूप में। 1 नंबर है कि धर्म के प्रति सब निष्ठावान होते हैं। 2 नंबर पशु भी घर की याद करते हैं। 3 नंबर अपनी मातृभूमि को सब प्रेम करते हैं। या 4 नंबर जिसे जहाँ सुख मिलता है वह वहीं जाता है। दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, अपनी मातृभूमि को सब प्रेम करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। कह रहा है दोस्तों, यह भी दोस्तों देख लीजिए मुहावरा से ही प्रश्न है। कह रहा है कि निम्न मुहावरों का अर्थ बताइए। मुहावरा है कि मान न मान मैं तेरा मेहमान। आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं, दुष्ट के साथ
दुष्टतापूर्ण व्यवहार करना, जबरदस्ती गले पड़ना, अनिच्छापूर्ण अतिथि सत्कार करना या दूसरों पर अपने विचार थोपना। तो दोस्तों वही मान न मान मैं तेरा मेहमान का अर्थ होता है जबरदस्ती गले पड़ना। ठीक है, कोई पहचान नहीं है फिर भी गले पड़े हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए दोस्तों, यह जो प्रश्न है दोस्तों 10 नंबर कह रहा है कि अब की बार ना हमें शुद्ध बर्तनी वाला शब्द चुनना है, ताकि ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें जो शुद्ध है उसको पहचानना है। ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन है पल्लव, दूसरा है सामान्य, तीसरा है कलांत और चौथा है परिहास। तो दोस्तों यहाँ पे तीनों के तीनों क्या हैं, गलत हैं, परिहास भी गलत है। ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, सामान्य ही ऐसा सही लिखा जाता है। ठीक है, वैसे दोस्तों देख लीजिए नीचे भी जो है इसमें भी शुद्ध बर्तनी वाला शब्द चुनना है। दोस्तों निभावरी भी गलत है, सौभाग्य नहीं सौभाग्य होता है ये भी गलत है, और सोनी भी गलत है। करेक्ट आंसर प्रौद्योगिकी होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिए, जो अभी जो दोस्तों है वह शुद्ध बर्तनी वाला शब्द खोजना है। धैर्य, दोस्तों धैर्य यहाँ होता है ना, ये भी गलत है। वधु दीर्घकार से होता है, ये भी गलत है। परिधि भी दोनों दीर्घकार से हर्षिकार से होता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा साझी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों देख लीजिए, यह प्रश्न है, कह रहा है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, इस दोहे में कौन सा अलंकार है। दोस्तों अलंकार पे हम अलग से वीडियो बना देंगे, लेकिन अब समझ जाइए कि जहाँ भी शब्द रिपीट होगा ना, जैसे पानी पानी बार बार है ना, तो उसमें क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। आगे देख लीजिए, समास से प्रश्न है, कह रहा है कि चतुरानन कैसा समास है, द्वंद्व है, बहुब्रीहि है, अव्ययी भाव है या नैय समास है। तो दोस्तों चतुरानन क्या होता है, 4 है आनंद जिसके, ठीक है, अर्थात कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास है। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। आगे देख लीजिए दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आग का पर्यायवाची शब्द खोजना है कि कौन नहीं है। कृषाणु बिल्कुल होता है, वहनी भी होता है, अनल भी होता है, वाजी नहीं होता है, वाजी तो घोड़ा का होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा कि यही आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आगे देख लीजिए दोस्तों, कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन एक अमृत का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है अमीय, पीयूष अमीया तोय, 3 गो होता है अमृत का। तो करेक्ट आंसर अमीय हो जाएगा। बाकी दोस्तों आगे बढ़ते, इधर भी देख लीजिए, इधर भी प्रश्न है, संधि से प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है कि अन्वेषण शब्द का सही संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है। दोस्तों जो अन्वेषण होता है उसका संधि विच्छेद होता है अनुजोर एसन। ठीक है, इस बेस पे आप देख सकते हैं कि आपको करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही मिलेगा, अनुजोर एसन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। आप समझ सकते हैं कि अव्यय की बात है तो इसमें लगा है ना अभूतपूर्व में, करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, हम लोग प्रश्नों को देखते हैं, देख लीजिएगा। आगे प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि समास का अर्थ क्या होता है, निक्षेप, अशेष, विच्छेद या संक्षेप। दोस्तों समास का मतलब होता है कि जब भी 2 शब्द विभक्ति छोड़कर एक शब्द बन जाते हैं तो वह संक्षेपण कहलाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं, अनेक शब्दों के एक शब्द से भी प्रश्न आते हैं। अताप जीवी का अर्थ क्या होगा। दोस्तों ऑप्शन है मातृभूमि की रक्षा करने वाला, माता पिता की सेवा करने वाला, तपस्या में सदैव लीन रहने वाला या धूप से जीने वाला। करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 होगा, धूप से जीने वाला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर, दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कदन कौन सा समास है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर कर्मधारय समास हो जाएगा, जिसमें उपमा उपमेय की बात होती है। आज की इस वीडियो में हम लोग 25 हिंदी के प्रश्न कर पाए। वीडियो सभी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।